नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। यूं तो चौधरी देवीलाल को आम जनमानस हर रोज भी याद करता है, लेकिन साल में एक दिन यानी 25 सितंबर को उन्हें श्रद्धा सुमन देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग घरों से बाहर निकल करके, कोई रैली में जाकर के अपनी श्रद्धांजलि देता है, तो कोई किसी नेता के घर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचता है, कोई पार्कों में लगे चौधरी देवीलाल के बड़े बड़े स्टैच्यू पर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस बार का जो कार्यक्रम 25 सितंबर को पूरे हरियाणा की नजरें लगी हुई थी, क्योंकि पहली बार चौधरी देवीलाल के परिवार में चौधरी देवीलाल के जो सबसे बड़े बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब इस संसार में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं है। 25 सितंबर को यूं तो रोहतक में इंडियन नेशनल लोकदल ने एक रैली आयोजित की। जननायक जनता पार्टी ने भी 112वीं जयंती पर 112 कार्यक्रम आयोजित किए प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, लेकिन इन दोनों कार्यक्रमों की अपेक्षा एक कार्यक्रम पर न केवल हरियाणा प्रदेश की बल्कि उत्तर भारत के लोगों की नजरें रही, और वो कार्यक्रम रहा सिरसा में चौधरी देवीलाल के इकलौते जीवित बेटे चौधरी रणजीत सिंह के आवास पर आयोजित कार्यक्रम। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि चौधरी रणजीत सिंह के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में क्या हुआ। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड्स पर हमें लाइक और फॉलो करके जुड़ें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। 25 सितंबर का दिन, एक तरफ रोहतक में रैली इंडियन नेशनल लोकदल की, दूसरी तरफ जेजेपी के हर जिले में कार्यक्रम। उसके बावजूद रोहतक में चौधरी रणजीत सिंह के आवास पर आयोजित कार्यक्रम पूरे दिन चर्चा में रहा। ना केवल पूरे दिन बल्कि कार्यक्रम खत्म होने के कई घंटे बीत जाने के बाद आज भी लोग इसी कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं। कार्यक्रम में हजारों हजार लोगों की उपस्थिति थी और उनके बीच चौधरी रणजीत सिंह ने सबका धन्यवाद किया। चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया और कहा कि एक बार फिर से चौधरी देवीलाल के द्वारा दिखाए रास्ते पर चलते हुए वही लोकराज दोबारा से लाने का वो प्रयास करेंगे। चौधरी रणजीत सिंह ने आए हुए तमाम लोगों का धन्यवाद किया। वहीं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा सिहाग, उनके सुपुत्र गगनदीप सिंह चौटाला, उनकी सुपुत्री गायत्री चौटाला और सुपुत्र सूर्य प्रकाश चौटाला ने सबका धन्यवाद किया और चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया।
इस कार्यक्रम में चौधरी रणजीत सिंह ने दो बड़ी घोषणाएं की जो अपने आप में मायने रखता है। उन्होंने कहा कि नवंबर या दिसंबर में हरियाणा प्रदेश सत्र की एक बड़ी रैली वो करने जा रहे हैं और जो रैली होगी वो चौधरी देवीलाल विचार मंच के बैनर तले होगी। यानी उन्होंने एक बड़ा ऐलान चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर किया और एक ऐसा ऐलान किया जो ना अभय चौटाला कर पाए, ना अजय सिंह चौटाला और उनका परिवार कर पाया। भरे जनसमूह के बीच एक ऐसी हुंकार चौधरी रणजीत सिंह ने भरी कि 25 सितंबर के इस दिन चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पर चल करके पूरे हरियाणा प्रदेश की एक ऐसी निर्णायक रैली वो करने जा रहे हैं जिससे प्रदेश के तमाम राजनीतिक समीकरण नए सिरे से बन जाएंगे। इस कार्यक्रम में 8 से 10 हजार लोग सुबह से शाम तक चौधरी रणजीत सिंह के आवास पर तांता लगा रहा और बहुत लोगों को यह उम्मीद थी कि आज चौधरी रणजीत सिंह की जो अगली पीढ़ियां हैं वो क्या बोलती हैं, ये सुनना चाहती थी वहां उपस्थित जनता। और जब चौधरी रणजीत सिंह की पौत्री गायत्री चौटाला ने सबसे पहले बोलने की शुरुआत की, खनकती हुई आवाज, एक परिपक्व नेत्री की तरह भाषण और अपने परदादा चौधरी देवीलाल द्वारा दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प, हर कोई ये कह उठा कि गायत्री चौटाला में नेता बनने के सब गुण मौजूद हैं। और उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह के पोते सूर्य प्रकाश सिंह ने ना केवल अपने भाषण से लोगों को सम्मोहित किया बल्कि सबसे मिलकर के उनका हाल चाल पूछा और प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा। चौधरी देवीलाल की जयंती पर चौधरी रणजीत सिंह के बेटे गगनदीप सिंह चौटाला ने चौधरी देवीलाल के द्वारा किए गए कार्यों, चौधरी देवीलाल का जो इतना बड़ा नाम रहा उसका अपने शब्दों में जिस ढंग से उन्होंने बखान किया, जिस ढंग से उनकी बातें रखने का काम किया, उस पर भी उपस्थित जनसमूह ने यह कहना शुरू किया कि गगनदीप सिंह चौटाला भी राजनीति में माहिर खिलाड़ी बन सकते हैं। बहरहाल इस कार्यक्रम में ना केवल सिरसा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लोग उपस्थित रहे, चौधरी देवीलाल के साथ जिन्होंने काम किया बड़ी तादाद में वो बुजुर्ग भी मौजूद रहे। और बड़ी गौर करने वाली बात इस कार्यक्रम की यह भी रही कि चौधरी रणजीत सिंह ने या उनके परिवार के सदस्यों ने गांव-गांव में जाकर के निमंत्रण नहीं दिया बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी एक पोस्ट के माध्यम से ही सबको न्योता दिया और हजारों हजार लोग सब अपने अपने साधनों से, सब अपने अपने स्तर पर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। ना केवल सिरसा जिले के लोग आए बल्कि चाहे फतेहाबाद हो, हिसार हो, जींद हो, कैथल हो, भिवानी हो, तमाम इलाकों के लोग पहुंच करके चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके दिखाए रास्ते पर चल करके चौधरी रणजीत सिंह और उनके परिवार के हाथ मजबूत करने का संकल्प वहां आए हुए लोगों ने भी लिया।
बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है? आप क्या मानते हैं चौधरी रणजीत सिंह और उनके परिवार के राजनीतिक भविष्य के बारे में? क्योंकि इस 25 सितंबर के कार्यक्रम ने एक बात स्पष्ट तौर पर कर दी कि बहुत लोगों के दिमाग में एक संशय था कि चौधरी रणजीत सिंह के बाद उनकी पारिवारिक विरासत उनके बेटे, उनके पोते पोतियां संभाल पाएंगी या नहीं। लेकिन 25 सितंबर के कार्यक्रम में जिस तरह से उनके बेटे गगनदीप सिंह चौटाला लोगों से मिल रहे थे, जिस तरह से पोते सूर्य प्रकाश और पोत्री गायत्री लोगों का अभिवादन कर रहे थे, और तीनों के भाषण शैली से यह स्पष्ट हो गया है कि चौधरी रणजीत सिंह की भी विरासत संभालने वालों में दमखम है। जिस तरह से चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को उनके बेटों ने आगे बढ़ाया, उसी तरह से चौधरी रणजीत सिंह की राजनीतिक विरासत को भी उनके बेटे, पोती पोतियां, पोते पोतियां आगे बढ़ाने में पूरी तरह से सक्षम दिख रहे हैं। आप दर्शक जरूर कमेंट करें चौधरी रणजीत सिंह की राजनीति को लेकर के, और आप यह भी कमेंट करें कि जो वो नवंबर दिसंबर में रैली करने का उन्होंने ऐलान किया, उसमें उन्हें नई पार्टी बनानी चाहिए या किसी दल में शामिल होना चाहिए। आप अपनी राय रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।